हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th साइंस के लिए, राइट। इसके पहले हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें कि पहला इंडिकेटर, फिर एसिड, फिर बेसिस एंड देन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ने के पहले कुछ बातों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अगर आपको 2 बीकर है, मान लिया ए और बी है, एक में एसिड है और एक में बेस, राइट। अब इसको हमें देखना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। तो हम आसानी से इसमें क्या करेंगे, कोई इंडिकेटर डाल करके बता देंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन बेटे, अगर इन दोनों में एसिड हो या दोनों में बेस है, देन हाउ विल यू डिसाइड विच वन हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन द अदर। आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक पावरफुल एसिड है, दूसरा कम पावरफुल है। उसी तरह बेसिस में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, हम लोग कैसे पता करेंगे। एल सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसको नंबर स्केल बोलते हैं। एक स्केल बनाया और उस स्केल का नाम दिया पीएच स्केल। इस स्केल में 0 से 14 नंबर इंडिकेट था। अब इस नंबर को इन्होंने कोरिलेट किया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। बताया कि जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका पीएच वैल्यू कम है ना। वी कैन से द पीएच इज inversely proportional to the H प्लस आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि pH इजिकल्स टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, है ना। इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, माइनस लॉग H3O प्लस, है ना। तो ये दोनों एक ही। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि pH वैल्यू जो है ये हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव है, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये कि अगर एक pH वैल्यू, एक सब्सटेंस का pH वैल्यू, मान लेते हैं यही 2 बीकर ले लेते हैं, है ना। दोनों में एसिड है, इसका pH वैल्यू 1 है और इसका 5 है। तो बेटे कौन ज़्यादा एसिडिक है? ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। उसी तरह से बेसिक के केस में जस्ट उल्टा होता है। बेसिक के केस में नंबर ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया कि वाटर है, इसमें दोनों हैं H प्लस और OH, दोनों बराबर अमाउंट में होती है, इसलिए वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें बेस मिला दिया तो OH क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो बेसिक हो गया ज़्यादा, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, लेकिन कम, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो गया, है ना। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है 10th क्लास के लिए। अब चलते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर, और उसी में फिर हम इसको पीएच स्केल को एक्सप्लेन करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर
यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है मेनी इंडिकेटर्स के, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और हम पहले बताया था इंडिकेटर या डाइज कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं या बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और इनका मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो पहले मैं पीएच वैल्यू बता दूं, पीएच स्केल बता दूं। पीएच स्केल ये स्केल है और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से यूनिवर्सल इंडिकेटर को। ये नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ से 0, ये 14 बताया था, मिडिल में 7 है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। और हम देखेंगे इसके बाद कलर कैसा होगा। और 7 से अगर कम है तो इधर हो गया एसिडिक। एसिडिक कैसे बढ़ेगा भाई? ऐसे बढ़ेगा, अभी बताया था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक पीएच वैल्यू घटेगा, है ना। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा ना, तो उसी तरह से और जब एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू कम होगा, ठीक है। उसी तरह से बेसिक में उल्टा होता है और इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। हाँ, आप देख रहे हो कि ये शेडेड पोर्शन जो है ये एसिड है, एसिड का है। जैसे नंबर अगर 14 है तो एसिडिक नेचर 0 है और जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना। देखिए बढ़ रहा है एसिडिक नेचर, ये बढ़ रहा है। तो ये है आपको पीएच स्केल, ठीक है। तो हमने देखा 7 है तो न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। ये हो गया बेस। अब रही बात कि जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा मोर एसिडिक होगा, जैसे जैसे बेस नंबर बढ़ता जाएगा मोर बेसिक होता जाएगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिया किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जो है वो हो गया 1 तो उसका कलर क्या होगा। ये तो पता चल गया कि ये क्या है, एसिड है क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो ये एसिडिक है। लेकिन इसका कलर क्या होगा, है ना, कलर कैसा होगा ये हम लोग अभी कलर देखेंगे। हर एक पीएच वैल्यू का कलर 1 है 2 है तो इन सब का रेड कलर होता है, अभी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स या मेनी डाइज, ठीक है। अगर हमने किसी लिक्विड में डाला, हमें लिक्विड का पता नहीं है कि वो है क्या, तो उसमें जब हम डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर 2-4 बूंदे तो क्या होगा, अगर डार्क रेड आ गया तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो गया 0 और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। बताया था भाई मिनिमम वैल्यू कितना है 0, जैसे जैसे नंबर कम होता है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया कौन, जिसका वैल्यू 0 है यानी पीएच वैल्यू 0 है। उसी तरह उस लिक्विड का कलर अगर रेड आ गया तो पीएच 1 फिर 2 भी रेड होगा। अब धीरे धीरे रेडिश है ना, रेडनेस कम हो रहा है। ऑरेंज रेड हो गया तो 3, 4 में ऑरेंज हो गया, 5th में ऑरेंज येलो, है ना। अब देखिए और रेडनेस कम होने लगा, ग्रीन आ गया, ग्रीनिश येलो, और 7th में ग्रीन हो जाएगा। यानी अगर आप वाटर में, पानी में यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालते हैं तो उसका कलर क्या होगा,
ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है और वो ग्रीन कलर देगा। उसी तरह से अगर पीएच वैल्यू 8 है तो ग्रीन ब्लू, 9 है तो ब्लू, 10 है तो नेवी ब्लू, 11 है पर्पल, 12 है डार्क पर्पल, 13 है तो वॉयलेट और 14 भी वॉयलेट। समझ में आ गया होगा? आई थिंक कि पीएच स्केल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप यहाँ से पॉज करके लिख सकते हो आप डेफिनेशन। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स और डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स, है ना, यहाँ और लगा देते हैं, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच स्केल, राइट। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल का क्या रोल होता है। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हो 6 चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि स्टोमक से HCl सिगरेट होता है, यानी स्टोमक के अंदर एसिड होता है। लेकिन अगर ज़्यादा एसिड हो जाए तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, अपच हो जाएगा, है ना, खाना पचेगा नहीं। उस केस में हमें लेना पड़ता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इन दोनों को लेने से जो एंटासिड होता है, एंटासिड में जो टैबलेट्स होते हैं या इनो है तो उसमें हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिससे कि इस एसिडिटी को दूर किया जा सके। उसी तरह पीएच चेंज इन टूथ डीके। टूथ डीके में पीएच का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जब हम लोग फूड लेते हैं जिसमें कि शुगर हो, है ना, जनरली फूड में शुगर होता है मोर एंड लेस, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो हमारे माउथ के बैक्टीरिया उसको शुगर में चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है, उस शुगर को एसिड में चेंज कर देता है। जब एसिड में चेंज करता है तो हमारा माउथ हो जाता है एसिडिक मीडियम, है ना, माउथ के अंदर एसिडिक मीडियम हो जाता है। लेकिन अगर यही पीएच 5.5 से कम हो जाए या 5.5 या इससे कम हो जाए तो फिर ये डिके होने लग जाता है, दांत झड़ने लग जाता है। अगर प्लांट एंड एनिमल के सर्वाइवल की बात करें और सेंसिटिवनेस की बात करें तो प्लांट के लिए जो सॉइल है उसका पीएच वैल्यू होना चाहिए 7, है ना। प्लांट के लिए जो सॉइल की पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या करें, सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें फर्टिलिटी तो होगा नहीं, बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ पर चॉक या फिर लाइमस्टोन, क्विक लाइम, ये सब डाला जाता है सॉइल में जिससे कि फसल सही से हो सके। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल जो सर्वाइव करता है, एक खास करके एक्वेटिक एनिमल, वो 7 के आसपास, ठीक है, कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एसिड रेन होता है तो उस टाइम इसके पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है ना, तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। वो वाटर जो है वाटर बॉडी में जा कर के, जैसे तालाब में या लेक में या नदी में, वहाँ जा कर के एक्वेटिक लाइफ को, जैसे फिशेस हैं, है ना, प्रॉन्स हैं, इन सब को हैम्पर करता है, नुकसान देता है। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर क्या है कि कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए अपने स्टिंग को इंजेक्ट कर देते हैं, है ना, जैसे हनी बीज है तो वो क्या करते हैं, जैसे इंजेक्ट करेगा उसमें एसिड
एसिड डाल देता है हमारे बॉडी के अंदर अपने स्टिंग के थ्रू, तो क्या है, पेन होने लग जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस रब कर देते हैं। उसी तरह चींटी है ना, एंट्स हैं, ये क्या करता है, मैथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में, जिसको कि माइल्ड बेस से ख़त्म करते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट से। उसी तरह से वास्प इंसेक्ट है, ये जब काटता है तो हमारे बॉडी के अंदर आपको अल्कलाइन है ना सब्सटेंस इंजेक्ट कर देता है, जिसको कि हम लोग माइल्ड एसिड से इसको रब करते हैं और इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं। उसी तरह से कई प्लांट्स हैं जो कि अगर उससे हम गुज़रते हैं तो उसका स्टिंग हमारे बॉडी के अंदर लग जाता है और वो हमें पेन देता है, जिससे कि हम लोग एसिड या बेस से उसको रब करके न्यूट्रलाइज करते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोस कमेंट बिलो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।